विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात हरियाणा मंच के साथ मैं श्याम अहलावत आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं देश भर में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा की। जी हां, देश भर में चलाई जा रही इस यात्रा के माध्यम से जहां केंद्र सरकार की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर, जिला रेवाड़ी, जिला करनाल व जिला नूंह में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यात्रा में प्रचार के लिए लगे हुए रथों में एलईडी के ऊपर जो विकास परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इन एलईडी के माध्यम से ग्रामीणों को यह जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार की वह कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आमजन के लिए अहम भूमिका अदा कर रही हैं। चाहे वो अंत्योदय योजना हो, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो अन्य कृषि संबंधित विभिन्न जो है परियोजनाएं हैं या अन्य विभिन्न विभागों की योजनाएं परियोजनाएं हैं, वो इसमें तमाम प्रदर्शित की जा रही हैं। अगर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार के अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो इसमें प्रदर्शित की जा रही हैं। इस मौके पर अनेक जिला स्तर के कार्यक्रमों में या यूं कहें कि ब्लॉक स्तर के कार्यक्रमों में अनेक जनप्रतिनिधियों द्वारा आमजन को यह जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों के माध्यम से, विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से आमजन के पास पहुंची है, ताकि आमजन को यह पता चले कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण जनहित ऐसी योजनाएं प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई हैं। वहीं अगर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की बात की जाए तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनेक अधिकारी व WSSO स्टाफ इस अवसर पर जन स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न कार्यों व मुख्य रूप से जल जीवन मिशन के बारे में आम ग्रामीणों को बढ़ चढ़कर बताने का कार्य कर रहा है। इस कड़ी में जिला कंसल्टेंट, BRC, JE, SDE विभाग से संबंधित ग्रामीणों की जो भी शंकाएं हैं या जो भी सुझाव हैं वो मौके पे ही अनेक अधिकारी लेने का कार्य कर रहे हैं और इस क्रम में विभाग के आला अधिकारियों का मार्गदर्शन व दिशा निर्देश समय समय पर मिलते रहते हैं ताकि इस कड़ी में और बेहतर करने का प्रयास किया जा सके। यह यात्रा कितनी कामयाब होती है, कितनी जनहितैषी निकल के आती है, आने वाला समय बताएगा, लेकिन सरकार व विभिन्न विभागों का यह प्रयास काफी महत्वपूर्ण है और काबिल तारीफ मेरा नाम लिख ले, मेरे खेत में डेमोन्स्ट्रेशन लगा 24 घंटे के लिए रख देंगे। 24 घंटे के बाद देख तो सही भी क्या करते हैं, क्यों खास कर आगे हो जाया करती थी, पर अब वो कैसे स्वस्थ जीवन बिताते हैं। घर घर उज्ज्वला ज्वारी है क्योंकि संकल्प था धुएं को हराने का। याद है ना, हमारी बच्चियां पानी भरने जाती थी जिसके चलते स्कूल छूट जाया करता था, पर अब घरों में नल और बेटियां हैं स्कूल में, क्योंकि संकल्प था घर घर जल पहुंचाने का। याद है ना, जब गिनती के आवाज बनते थे, बिचौलियों की भेंट चल जाते थे, और अब आजादी के बाद सबसे अधिक घर बने हैं, वो भी सारी सुविधाओं से युक्त, क्योंकि संकल्प था सबके लिए निष्पक्ष मिले PM आवास। याद है ना, जब घर का एक सदस्य बीमार पड़ता था तो पूरा परिवार गरीबी और विवशता के जाल में फंस जाता था, पर अब सभी के पास 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड है। मुख्य अतिथि चौधरी विक्रम सिंह राजान जी, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, गांव से आए सभी पंचायती मेंबर और सभी महकमा के आए सभी अधिकारी लोग, यहाँ राजगढ़ में आने पर हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जल जीवन के तहत मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। जल जीवन मिशन के तहत मेरा कनेक्शन हुआ। पहले हम बहुत परेशान थे, अभी कनेक्शन जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। साफ सुथरा पानी मेरे घर में आ रहा है, सभी बच्चे खुशी हैं और हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी उठाने के लिए धन्यवाद।
बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत ही ज्यादा जो एक बीमारी है जो बहुत ज्यादा कॉमन है मेवात के अंदर, उसका मुख्य कारण खराब पानी है। और पानी को अगर हम ठीक करते हैं तो हमारी लगभग 70% जो बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं, अगर हम पानी को सही तरीके से लें और शुद्ध पानी का इस्तेमाल करें। पेयजल समस्या है, अगर ग्रामीणों की कोई भी पेयजल से संबंधित समस्या है तो जहाँ पर सीधी संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सदेना। इसी कड़ी में भाई बलदेव खास खास कर आगे हो जाया करती थी, पर अब वो कैसे स्वस्थ जीवन बिताते हैं। घर घर उज्ज्वला जो आई है, क्योंकि संकल्प था धुएं को हराने का। याद है ना, हमारी बच्चियां पानी भरने जाती थी, जिसके चलते स्कूल छूट जाया करता था। पर अब घरों में नल और बेटियां हैं स्कूल में, क्योंकि संकल्प था घर घर जल पहुंचाने का। याद है ना, जब गिनती के आवास बनते थे, बिचौलियों की भेंट चल जाते थे, पर अब आजादी के बाद सबसे अधिक घर बने हैं, वो भी सारी सुविधाओं से युक्त, क्योंकि संकल्प था सबके लिए निष्पक्ष मिले पीएम आवास। याद है ना, जब घर का एक सदस्य बीमार पड़ता था तो पूरा परिवार गरीबी और विवशता के जाल में फंस जाता था, पर अब सभी के पास 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड है, क्योंकि संकल्प था। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जो इंतजार है वो खत्म हुआ। हम अभिनंदन करते हैं, तहे से स्वागत करते हैं श्री नरेश कौशिक जी का। तालियों के साथ अभिनंदन तहे दिल से हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री नरेश कौशिक जी का, और फूल मालाओं के साथ में अभिनंदन हो रहा है, स्वागत हो रहा है। हरियाणा की परंपरा रही है अतिथि देवो भव। अतिथि को यहाँ पर भगवान माना जाता है और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसी परंपरा का निर्माण हम करते हुए अपने मुख्य अतिथि महोदय को यहाँ पर सम्मान दे रहे हैं, सम्मानित कर। पंचायत ने भरपूर सहयोग दिया है, इस वजह से अभिनंदन पत्र से वीडियो साहब हमारे जिला सलाहकार प्रधान जी को सम्मानित कर रहे हैं।
अगर किसी के पास ये समस्याएं हैं और उनको इनका निदान नहीं हो रहा और जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल रहा, तो मौके पर ही अधिकारी और हमारी पार्टी के लोग उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे। जो भी समस्या आ रही है उसको तुरंत हल करेंगे और जो समस्या है उनको जिला स्तर पर या जो स्टेट से होनी है उनको स्टेट पर पहुंचाकर उनको लाभ दिलाने का काम होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए दूसरी सरकारों ने तो किसी कुछ किया नहीं, हमारी सरकार तो गरीबों की सरकार है। हमारी कोई सरकार एक आदमी की पार्टी तो है नहीं, जैसे कांग्रेस पार्टी है उसमें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी माँ बेटे की पार्टी है और हरियाणा प्रदेश में भी बाबू बेटे की पार्टी है। यहाँ किसी का कुछ नहीं होता। हमारी सरकार तो देखिए लोगों की समस्याएं लेके लोगों के बीच में जाती है और 36 बिरादरी की सरकार है। चाहे नौकरी की बात है, जब भी वो पूरे प्रदेश में बगैर जाति पाति के, बगैर अच्छेत्रवाद के और मेरिट के आधार पर पूरी पारदर्शिता से नौकरी देने का काम करती है। हमने पोर्टल सिस्टम बनाया है, वो चाहे किसी का भी हो। पहले लोग चक्कर काटते थे, बुजुर्गों की पेंशन बनने के लिए भी दलाल जो दूसरी पार्टियों ने छोड़े हुए थे वो 15-15 हज़ार रुपये लेकर के बुजुर्गों की पेंशन बनाने का काम करते थे। दूसरा, चाहे पीले कार्ड की मैं बात करूं, उसमें भी जो लोग अपेक्षित होते थे उनको इग्नोर किया जाता था और पैसे दे के जो खर्ची पर्ची देते थे उनकी वो बनाने का काम होता था। हम चाहे किसान निधि योजना की बात है और देखिए हमने जो फसल का बीमा करने की बात है और चाहे किसानों को 48 घंटे के अंदर सारी पेमेंट खरीदने की बात हो, सारी पेमेंट उनके खातों में डालने की बात है बगैर किसी बिचौलिए की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारी सरकार किसानों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है। हमारी सरकार ने पीछे जब गेहूँ खराब हो गया था और चाहे किसी का कैसा भी दाना था, चाहे वो काला था, कटा हुआ था, पीला था, सबको हमने पूरे MSP पर खरीदने का काम किया। हरियाणा प्रदेश एक ऐसी सरकार है, ऐसा प्रदेश है जिसमें पूरे देश के सबसे ज़्यादा 12 फसलें MSP पे खरीदने का काम हम लोग करते हैं। जो फसलें MSP पर नहीं खरीदे उसकी भरवंतर जो योजना है उसके तहत हम पैसा देने का काम करते हैं। पीछे जो फ्लड आया तब भी हमारी सरकार ने पूरी ज़मीनों का वो मुआयना करा करके और अभी भी हम जल्दी उनका भी वो देंगे। और जो बिजाई नहीं कर पाए थे उनको 7,000 रुपये हम दे रहे हैं जिन्होंने दोबारा बिजाई की थी। और जो भी समस्या होगी, ये किसानों की पार्टी है, हमारी पार्टी कोई बड़े नेताओं की पार्टी नहीं है, सभी लोग किसान हैं, मजदूर हैं। हमारी पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और वो हर तरह से हर गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम करेगी। और मैं ये कहता हूँ, जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं लोगों के बीच में जा रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी और हरियाणा प्रदेश में भी सभी जाति के लोग, सभी लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उनसे जुड़ रहे हैं। और इसी के तहत जो लोगों की हमने कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, तीसरी बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत से हम जीतेंगे। इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी ने जितनी कल्याणकारी योजना लाई है उन सबको देखते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता उनकी तरफ, बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रही है और तीसरी बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हम फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। Please like and subscribe my YouTube channel Haryana Mensch and also press the bell icon so that you will be notified every time when I upload a new video. You can also follow me on other social media handles like Instagram, Facebook and Twitter. The link will be given in the description box, so please check it out. Thank you.